नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आज़ाद समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। महेश सर, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आज़ाद समाज पार्टी के आप दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हो सर। कैसे जुड़ाव हुआ इस पार्टी से? किस तरह आप इस पार्टी से जुड़े? और भी दिल्ली के अंदर बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी आज़ाद समाज पार्टी जो इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम कर रही है, सेंटर में बूथ लेवल का बना रहे हैं। सेक्टर स्तर पर हमारी टीम खड़ी हो गई है और धीरे धीरे हम बूथ पर पहुंच रहे हैं और विधानसभा की टीम हमारी कंप्लीट है। इस बार सर कुछ सालों बाद विधान नगर निगम के चुनाव भी होंगे सर, उसमें क्या आपकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी परफॉर्मेंस दिखा पाएगी इस बार दिल्ली के अंदर? देखिए, अभी जो चुनाव आने वाला 2027 में एमसीडी का, हम सारी की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये हम पूरी तरीके से तैयारी 272 पे और पूरी तरीके से तैयारी करके करके हम बैठे हुए हैं। बैठे मतलब काम चल रहा है और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दिल्ली के सारी विधानसभाओं में जितने हमारे वार्ड हैं, वार्ड लेवल का पूरा फोकस है हमारा। पूरा फोकस पे हम काम कर रहे हैं और हर वार्ड पे अपने कैंडिडेट अभी से हम निश्चित करते जा रहे हैं। दो दो कैंडिडेट अभी हम उतार रहे हैं। कंपटीशन दोनों में होगा और सबसे पहले ये देखेंगे दोनों में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको टिकट दे दिया जाएगा। बिल्कुल सर, अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं दिल्ली के अंदर। 30 नवंबर की घोषणा की गई है। जी क्या आपकी 12 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे आप लोग? हाँ, अभी मेरी जो हमारा विनोद नगर इधर, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ पूर्वी दिल्ली लोकसभा का प्रभारी भी हूँ, तो मेरे अंडर में यहाँ पे एक विनोद नगर की सीट खाली हुई है। उस पर हम अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। हाँ, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे पूरी तरीके से और तैयारी है हमारी वहाँ पर। सर, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाएगी, तो उसमें आप अपना स्थान किस नंबर पर रखते हो सर? इतनी बड़ी बड़ी पार्टी। हमारी लड़ाई तो सीधी भारतीय जनता पार्टी से है जी। हमारी किसी, क्योंकि आज जो सरकार बैठी हुई है, जो सेंटर सरकार है, पूरे भारत सरकार जो चल रही है ये, और जनता पे इतना अत्याचार शोषण हो रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जूते उछाले जा रहे हैं, जज की कोई मान सम्मान नहीं है वहाँ पर, लड़कियों को नंगा करके उनको लटकाया जा रहा है। तो हम तो उस पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी सरकार इस देश के अंदर चल रही है और जो जनता का शोषण कर रही है। हमारी और किसी से लड़ाई नहीं है। जो पार्टी सरकारों में नहीं है उनसे क्या लड़ाई लड़नी है? हमें तो लड़ाई उससे लड़नी है जिसकी सरकार चल रही है, जिसके जिसके अंडर में पूरा शासन तंत्र काम कर रहा। हमारी लड़ाई उस सरकार से है। तो डॉक्टर साहब, आपको ये ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय भी किसी के दबाव में काम कर रहा है इस टाइम फिलहाल? देखिए, पहले जो होता था न्यायपालिका, वो स्वतंत्र होती थी। हमारी कई एजेंसी जैसे सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी और ये स्वतंत्र रूप से काम करती थी। लेकिन जब से ये सरकार आई है 2014 के बाद, इन्होंने सारी एजेंसियों को दबाव में ले रखा है। यहाँ तक की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश आस्था के आधार पर दिए जा रहे हैं। वहाँ पर आस्था, जो वहाँ जजमेंट हो रहा है, वहाँ का जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी लोगों की आस्था को देख करके भी आस्था, इन लोगों की आस्था इस चीज में है, तो उस प्रकार से वहाँ दिया जा रहा है। क्योंकि मैंने ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैंने उसको देखा जब अयोध्या का जजमेंट आया, तो वहाँ के उस टाइम जज ने कहा था कि भाई ये चीज तो नहीं, क्योंकि वहाँ सबूत ही नहीं थे। वहाँ तो बौद्ध स्तूप निकले थे जब खुदाई हुई अयोध्या के अंदर, तो वहां पर कोई हिंदुत्व का ऐसा कोई निकला ही नहीं। और वहां के यहाँ के जज ने, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसने ये कहा कि आस्था के आधार पर हम ये कह रहे हैं, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे मंदिर की जगह दे दी उन्होंने और मस्जिद की छोटी सी जगह दे दी, ताकि ये लोग इस तरीके से। अब वरना वहाँ पर मंदिर, जो वहाँ बौद्ध संस्कृति के स्तूप निकले, बौद्ध संस्कृति के सबूत निकले, वो सब खत्म हो गए, क्योंकि उन लोगों की सरकार नहीं है। वो जो बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग हैं वो कम है, उनकी सुनवाई हुई नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो जब उन्होंने अपनी याचिका दायर करी। लेकिन यहाँ इस तरह का बवंडर मचा और बौद्ध उसको हिंदू तंत्र को ज्यादा बढ़ाया गया। अब सारा सारा उसमें चल रहा है। अब उनका डंडा चल रहा, जैसे जनता भाग रहा है वैसे हाँका जा रहा। वही सर, आपकी क्षेत्र की बात कर ले, घड़ोली की बात कर ले, तो यहाँ से जो मौजूदा निगम पार्षद है उसकी सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो कैसा काम है सर उनका? उनका तो बहुत गलत काम है।
बहुत गंदा काम है, नाली भरी पड़ी है, सफाई व्यवस्था की कोई नाम नहीं है। अभी आप नहर पे चले जाइए, तमाम मलबा भरा पड़ा, पता नहीं मलबा कहाँ से आ रहा है, वो मलबा दिखता ही नहीं उन्हें। अभी यहाँ से निकल जाइए आप, कोई नाला ऐसा नहीं है जिस नाले के बाहर जो है पानी ना बह रहा हो और कीचड़ ना हो। अभी मैं यहाँ से चलूँ 4 कदम की दूरी पर, यहाँ हमारा समुदाय भवन है घड़ोली का, यहाँ रोड पर पानी भरा पड़ा, नाले की बिल्कुल सफाई नहीं है। यहाँ से और संडे मार्केट तक बिल्कुल गंदा और मच्छर पैदा हो रहे हैं। यहाँ कोई सफाई नाम की व्यवस्था नहीं है, काम धंधा कुछ है नहीं, और मामला बड़ा गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ आए दिन डेंगू के मरीज आ रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, सफाई नाम की व्यवस्था नहीं है। ऐसी हमारा यहाँ का जो एमएलए साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनका कोई ध्यान नहीं है। लड़ाई चल रही है जैसे अब गंदा शब्द हो, जैसे कुत्ते कुत्ता आपस में नोक झोंक करते हैं तो भौ भौ करके, और एक दूसरे पर इस तरह की लड़ाई चल रही है। अभी देखिए इन्होंने यहाँ पे जो छठ पूजा का काम था, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, उस पर पानी तो आना ही था, नेचुरल पानी छोड़ा, हर साल पानी छोड़ते हैं वहाँ जो सिंचाई विभाग के लोग हैं। और इन्होंने क्या काम किया, जब पानी आना था तो विधायक जी बैठ के वहां पर अपने 10 आदमी लेकर के धर्मशाला हॉस्पिटल की जो वो है रेड लाइट, वहां पे बैठ के, उन्हें पता था कि 4 घंटे बाद पानी आना, और वो 12 बजे करीब आदमी लेकर के बैठ गए। फिर वहां लोगों ने समझाया, पुलिस आई, पुलिस ने उनको समझाया, तो समझाना ही था और तो उसमें था। फिर जब पानी आ गया 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास, फिर उन्होंने एक वीडियो जारी करी कि देखो हमारे संघर्ष के कारण इस नहर में पानी आया। ये है नहीं पब्लिक को बहकाने वाली, जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात। पानी ऑलरेडी आना ही था, पानी हर साल आता, हर साल छठ पूजा मनाई जाती है, हर साल पानी आता, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपने नंबर बनाने के, जनता का बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने वहां बाउंड्री में कर दिया। तो सर मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, जब इनका सांसद भाजपा से, एमएलए भाजपा से, निगम पार्षद भाजपा से, सरकार भाजपा की, उसके बावजूद भी क्षेत्र में छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे, तो ये कैसी राजनीति हो रही है? भाई अब तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ एमपी साहब है वो भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ का निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, एमसीडी में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की। तो दिल्ली स्टेट और दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली स्टेट के साथ साथ सब जगह भारतीय जनता पार्टी का आदमी बैठा हुआ है। सर भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। विधानसभा की तैयारी रहेगी सर आपकी? अभी पहले तो निगम का चुनाव आ रहा है, हम निगम में पहले कैंडिडेट देंगे अपने यहाँ पे जी। निगम में अपनी जोर जमा से सीढ़ियां चढ़ेंगे। हाँ, अभी हमने जो उसका विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमने वहाँ भी चुनाव लड़ाया था। हमने चंद्रशेखर जी की यहाँ मीटिंग कराई थी, जो हमारे सांसद जी हैं एमपी साहब, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी यहाँ मीटिंग कराई मैंने, और यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, उसको हमने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। सारी पार्टियां घबराई हुई थी, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारे मैदान में उतरने से सारी पार्टियां घबराई हुई थी कि भाई आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट कहाँ से आए। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज रहेगा? मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले तो यह कि आपस में भाईचारा बना करके रहना चाहिए, और हमें विकास की बात करनी चाहिए। भाईचारा तो इसलिए कि जो देश का माहौल खराब करने में लगे हुए लोग, हिंदू मुस्लिम के नाम पे और पाखंडवाद के नाम पे लोगों को बहका रहे हैं, पागल बना रहे हैं, उन सब से दूर हट करके हमें एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपना भविष्य को सुधार सकें और उनका भविष्य उज्जवल हो। और हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वे सब अपने अपने बच्चों पे ध्यान दें, कि वे हर आदमी अपने बच्चे पे पैसा लगाए, चाहे कर्जा करके लगाए, कैसे लगाए, लेकिन एजुकेशन की तरफ ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, चाहे युवा वर्ग हो या बुजुर्ग हो, शिक्षा से देश पूरा शिक्षित होता है और शिक्षित होना भी चाहिए, और एक राजनीति में अगर कोई उतरता है उसको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।